आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिका की, जहां टेक्सास से दिल दहलाने वाली खबर आई है। 18 साल के एक स्कूल के पुराने छात्र ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। हमलावर की फायरिंग में 18 बच्चों की मौत हुई है, एक टीचर समेत 3 अन्य लोगों की मौत हुई है। कुल 21 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें, पुलिस की इस फायरिंग में यहां पर पुलिस ने जो है फायरिंग यहां की हमलावर पर, और वो हमलावर अब मारा गया है। टेक्सास के स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब समय आ गया है जब इस दुख को एक्शन में बदलना होगा। हर माता पिता के लिए, इस देश के हर नागरिक के लिए, हमें इस देश के हर चुने हुए अधिकारी को यह स्पष्ट करना होगा कि अब कदम उठाने का समय आ गया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि इस तरह की मास शूटिंग दुनिया में कहीं और कम ही देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? इस पर हमें विचार करना होगा। कादम्बनी शर्मा हमारी सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कादम्बनी, हम लगातार देख रहे हैं अमेरिका में जो एक गन कल्चर है वो बढ़ता चले जा रहा है। स्कूल में घुसकर एक पुराना छात्र घुसता है उस स्कूल का, 18 साल उसकी उम्र होती है, वो अंधाधुंध फायरिंग करती है। गंभीर चिंता यहां जाहिर की है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी। बिल्कुल, और उन्होंने बड़ा साफ तौर पर कहा है कि वक्त आ गया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से आप किसी भी दुकान में जाकर, गन की दुकान में जाकर असॉल्ट राइफल ले सकते हैं सिर्फ अपनी आइडेंटिटी दिखाकर, तो ये उन्होंने कहा है कि इस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जो गन लॉबी है वहां पर, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि विल बी स्टैंड अप टू देम, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये लॉबी जो है बेहद मजबूत है। हमने बार बार देखा है किस तरह से स्कूल्स में शूटिंग हुई है अलग अलग साल में, कभी 15 कभी 10 इस तरह से छात्र मारे गए हैं। हाई स्कूल्स में हमने देखा है। इस बार जो हुआ है, जैसे हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस शूटिंग में मारे गए हैं। सेकेंड क्लास के, थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के, एलिमेंट्री स्कूल था ये यहाँ पर। और जो गन मैन है वो भी 18 साल का एक लड़का था। वो भी यही बताया जा रहा है कि शायद पहले इसी स्कूल का वो स्टूडेंट था। इसमें एक टीचर भी मारी गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या एक 18 साल का लड़का किसी भी गन शॉप में जाकर एक असॉल्ट राइफल और आर्मर जो कि बिल्कुल होकर वो खरीद सकता है इस तरह से जाकर? और अगर वो खरीद रहा है तो क्यों कोई सवाल नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर कोई असॉल्ट राइफल खरीद रहा है तो उसका पर्पस सिर्फ किसी को मारना ही हो सकता है। तो ये एक बड़ी चीज है। हालांकि आपको बताऊं कि टेक्सास एक ऐसा स्टेट है वहां पर जहाँ पे गन कल्चर बहुत ही रैम्पेंट है। वहां पर माना जाता है कि गन जरूर होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस की बात की जाती है गन के सपोर्ट में। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसा लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर बार बार इस तरह से शूट आउट्स हुए हैं। कभी किसी बार में शूट आउट होता है, कभी किसी स्कूल में होता है। तो ये लगातार वहां पर चलता रहा है। और यही चीज यहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि यहाँ पर इस देश में ऐसा होता है, जबकि और कहीं ये सुनने को नहीं मिलता है। हमने सोशल मीडिया पर भी कई लोगों को देखा है, कई जो राइटर हैं या फिर नेता हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों, कब तक ये चलता रहेगा, कब बंद होगा? इस तरह से कोई रेस्ट्रिक्शंस अभी तक नहीं लगे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है वहां पर? लेकिन इस सब के बीच आप उन परिवारों की सोचिए जो जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। बताया ये जा रहा है कि एक एक करके उन्हें बुलाया जा रहा है, उनकी डीएनए सैंपलिंग ली जा रही है, क्योंकि जिस तरह का गन है उससे ये भी बताया जा रहा है कि जिन बच्चों को गोली लगी उनमें से कई जो हैं वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, उनको पहचाना नहीं जा सकता, इसलिए डीएनए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद दुखद है, भयावह एक घटना है। लेकिन क्या इससे अमेरिका एक बार फिर सीखेगा? क्या लोग इस गन कल्चर के खिलाफ आखिर खड़े होंगे? ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, क्या अमेरिका इससे सीखेगा? और जिस तरह से गन कल्चर बढ़ता चला जा रहा है, टेक्सास में एक स्कूल में एक छात्र, 18 साल का एक छात्र घुसता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिसमें 21 लोगों की जान चली जाती है। 18 छोटे छोटे बच्चे इसमें शामिल है। बहरहाल पुलिस की फायरिंग में वो हमलावर मारा गया है।